हेलो स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोटीन्स। आज हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बायोमोलिक्यूल का थर्ड चैप्टर है जिसके अंदर जो कल हमने डाइसैकराइड्स के कुछ फार्मूलाज किए थे, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को हमने डिस्कस किया था, एज वेल एज इसके साथ पॉलीसेक्राइड्स भी है। वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन बनता है वो बनता है प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे और डेफिनेशन के बाद सॉरी डेफिनेशन के बाद हम उसकी कुछ क्लासिफिकेशन को भी कंसीडर करेंगे। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिविंग सिस्टम के अंदर मोलिक्यूल है। ऑल द प्रोटीन्स आर पॉलीमर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई एक यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है। दे ऑल आर प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। तो सो मेनी यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। तो ये नेचुरल पॉलीमर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जो इसके अंदर, जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर कंसीडर किया, मीन्स पॉलीसेकेराइड्स के अंदर, सो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स थे दे आर जस्ट जॉइंट टुगेदर। ठीक है, सेम वे में ये भी ग्लूकोज था, 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 एंड दे विल फॉर्म द पॉलीसेकेराइड्स। वहां पर हमने वर्ड यूज किया था पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर क्या है, वी विल यूज द वर्ड अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर। तो ये क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं विच इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ अल्फा वर्ड यूज किया हुआ है, अल्फा वर्ड्स को भी समझेंगे कि अल्फा को क्यों यूज किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये ज्वाइन करके यहाँ पर बनता है, तो इसे हम पॉलीमर बोलते हैं। सेम वे में अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, आप अमीनो एसिड्स को समझिए। अमीनो एसिड्स कंटेन वन अमीनो ग्रुप, दिस इज NH2 ग्रुप, दिस इज वन अमीनो ग्रुप, एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COOH, दैट इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। एक ही कार्बन चेन के अंदर आपको जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम उसे अमीनो एसिड्स बोल सकते हैं। तो वर्ड को देखिए, अमीनो एसिड्स, यानी कि अमाइन ग्रुप भी है एंड एसिड ग्रुप भी है, तो कंबाइन टुगेदर है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज द अमीनो एसिड्स। And depending upon the relative position of the amino group with respect to the carboxyl group, the amino acids are classified as alpha, beta, gamma and delta. सी यहाँ पर क्या होता है, सी एंड COOH है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द मोस्ट सीनियर ग्रुप। तो इसके साथ में जितने भी कार्बन अटैच होते हैं, यदि हम उसे IUPAC नेमिंग की नहीं, नॉर्मल यानी कि कॉमन नेम की बात करते हैं, तब हम इसे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इस तरीके से एब्रीवेट करते हैं। रीजन बिहाइंड, जो कार्बन जस्ट एडजेसेंट टू दी फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वालों को रिस्पेक्टिवली बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से हम आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो अभी तक जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो डेल्टा तक ही यूज़ करते हैं। तो 4 टर्म तक हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होती है ये चीज़ें। तो वैसे जब हम कोर ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे तब हम इस पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नाउ सी, ये कार्बन की चेन है, सो दिस इज कार्बन चेन। कार्बन की चेन की तरफ एक तरफ क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और एक तरफ आपकी आर की चेन है, दिस इज आर चेन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, दिस इज द अमाइन ग्रुप। सो जस्ट एडजेसेंट टू दी कार्बन, जो पहला आई मीन फंक्शनल ग्रुप जो पहला कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। सो ये अल्फा अमीनो एसिड्स कहलाता है। रीजन बिहाइंड, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा अमाइन ग्रुप है। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इस वे में हम इसको सो हेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स की, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ द amino and the carboxyl group of their molecules. Amino acids are classified as acidic, basic and neutral. As we know that, see, carboxylic group जो होता है वो acidic होता है, amine group क्या होता है that will be basic और neutral। तो न्यूट्रल में क्या होगा, यहाँ पर ना तो कोई एसिडिक करेक्टर होगा और ना ही कोई बेसिक करेक्टर होगा। तो हम चीज़ को समझते हैं इसके बारे में। चीज़ ये कैसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे यदि COOH ग्रुप एक्सेस में प्रेजेंट होंगे कंपैरिजन विद द बेसिक, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक। और यदि बेसिक ग्रुप ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली COOH,
तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक। और यदि दोनों बराबर ही प्रेजेंट होंगे, इनका रेशियो बिल्कुल बराबर होगा, देन इट विल बी कंसिडर टू बी एज न्यूट्रल। वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है। सो यही बातें हैं जो आगे लिखी हुई हैं। मोर नंबर ऑफ अमीनो देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक द बेसिक, मोर कार्बोक्सिलिक group as compared to the amino group make is acidic, and the equal number of amino and carboxyl group make it neutral. Amino acids are actually colorless crystalline solids. They are solid होते हैं, crystalline होते हैं, इनकी well defined structure होती है. They are water soluble, high melting solid, and the high melting high melting solid, sorry, and behave like salts, and salts की तरह behave करते हैं. नेक्स्ट है, in aqueous solution the carboxyl group can lose a proton and amino acids can accept a proton, give rise to the dipolar ion called Zwitter ion. से ये बेसिकली न्यूट्रल आयन में होती है. इसके अंदर क्या होगा, से दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद अमीनो एसिड्स. तो यहाँ पर आपको सी 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 इस तरीके से ये चीज़ अटैच होती नजर आएगी. ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, हाइड्रोजन को एक बार हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में ऐड ऑन करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपना H प्लस आयन लूज कर देगा, बिकॉज इट शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी. और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है अमाइन ग्रुप की, इट विल एक्सेप्ट दिस आयन, इस आयन को ये एक्सेप्ट करेगा. तो टू दिस रीजन नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, नाउ NH2 बिकम NH3 एंड दिस विल बिकम COO, क्योंकि यहाँ से इसने अपना जो एक प्रोटॉन है वो लूज किया और इसने वो चीज़ एक्सेप्ट की. सो यहाँ पर आप इसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिवली जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. सो दैट इज कॉल्ड द ज्विटर आयन. इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन. ज्विटर आयन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है ज्विटर आयन क्या होता है. इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर. एज आई टोल्ड यू, एम्फोटेरिक मीन्स ये एसिडिक और बेसिक दोनों से ही रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर इसी तरीके का जो एसिडिक और बेसिक करेक्टर अवेलेबल होता है. सो इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द बेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन. चार्ज दोनों के ऊपर न्यूट्रल होगा. क्लियर. सो बाय दिस वे वी कैन परफॉर्म द part of the Jeter ion. So next is structure of protein. So protein are polymer of, now I think you understand the things, polymer, poly means many, molecules जो हैं वहाँ पर attach होंगे किसके, amino acids के, and they are connected to each other by peptide bond. Remember that in glucose that linkage is called glycosidic linkage. Glycosidic linkage. Because two glucose molecule are attached, that's why the linkage is called glycosidic. Now what is happening, two protein molecules are combined together, then this linkage will be considered as the peptide linkage. अब इसको क्या बोल देंगे हम, peptide linkage. Now this linkage is considered to be as peptide linkage. Clear? So इसको हम peptide linkage बोलते हैं, या bond is called, इसको glycosidic bond बोलते थे, या linkage के लिए glycosidic linkage बोला जाता था. Now this will be considered as the that is peptide bond, or we can say peptide linkage. ठीक है. So now this way peptide linkage is an amide form between the COOH group and the NH2 group. So now this is happening. What is happening over there, I am just telling you. मैं इस पोर्शन को अलग से ही परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको. Now this is like this, C double bond O, that is OH. ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है. और यहाँ से जो इसके एंड पर आएगा, दिस वन इज द अमाइन ग्रुप. सो दिस इज N, दिस इज H एंड दिस इज H, NH2 हो गया. ठीक है. सो दे बोथ आर रिएक्टिंग टू द, दिस इज द प्लस साइन. ठीक है. यहाँ पर एक आर इधर चेन है और एक आर की इधर चेन है. मुझे सिर्फ इन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आप इन दोनों को समझिए बस ध्यान से. ठीक है. लाओ कंसिडर इट. ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो देखो पेप्टाइड लिंकेज क्या बना, C डबल बॉन्ड O एंड NH. ये ऊपर नीचे इस वजह से दिखाया, आप उसको एक ही डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट फॉर द डिस्टिंग्विशन यहाँ पर आपको, ताकि फर्क पता लगे कि क्या है. सो जब ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज. इसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड लिंकेज.
सो बाय दिस वे अब आप रिएक्शन को देखेंगे, वन अमीनो एसिड्स, द अदर अमीनो एसिड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, हाउ दे विल ज्वाइन, बाय दिस वे। तो जब ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज protein can be classified into two types of the basis of their molecular shape। हम इसको molecular shape के ऊपर भी define कर सकते हैं, जैसे fibrous protein and globular protein। fibrous and globular protein को हम इस वे में भी समझ सकते हैं। globular जैसे कि हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन नेम कमिंग फ्रॉम द ग्लोबुलर। यहाँ से जो हमारे अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज हीमोग्लोबिन। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन, बिकॉज हीमो इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम इस वे में हम एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं। नाउ फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली ये मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रेड मीट होते हैं बेसिकली वो होते हैं बीफ हुआ, ठीक है। दे आर वाटर इनसॉल्युबल एक्चुअली। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाटर soluble होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन ब्लड। सो प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू on the basis of their molecular shape, that is fibrous and the globular। Let's consider one by one. Fibrous protein, when the polypeptide chain run parallel and the held together by the hydrogen and the disulfide bond, then the fiber like structure is formed। उससे दिस इज ए फाइब्रस प्रोटीन। इसके अंदर होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एज आई टोल्ड यू, पॉलीपेप्टाइड मीन्स जो जितने भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी बाय दी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज की वजह से हो रही होगी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हुआ यदि एक लिंकेज होगा तो पेप्टाइड, और यदि बहुत सारी लिंकेज होंगी तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। Consider that's why the word polypeptide is taken over here। When the polypeptide chain, यानी कि एक चेन के अंदर बहुत सारे polypeptide bonds हैं, run parallel, वो पैरेलल रन कर रही हैं, ठीक है, एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर कैसे हैं, विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड कहाँ से आया? डाइसल्फाइड होता है सल्फर की वजह से। सल्फर एंड सल्फर आपस में एक ब्रिज का काम करते हैं, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड मीन्स दो सल्फर के बीच में आपस में जो बॉन्डिंग होती है उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है एंड बाय द हेल्प ऑफ सल्फर वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई उसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे ही फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हम बात करेंगे, दीज आर यूजली सोल्यूबल इन वाटर, एज आई टोल्ड यू वो इनसोल्यूबल होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। Primary structure of the protein. Now we will define the structure of the protein। There are four types of structure, जिसके अंदर हम एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे। Each polypeptide in a protein has amino acid linkage। As I told you कि हर किसी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अमीनो एसिड लिंकेज बोल दिया, या दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विद ईच इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस and in this sequence of the amino acid that is said to be primary structure of that protein। सी इसके अंदर बड़ी सिंपल सी नॉर्मल सी एक चेन होगी जिसके अंदर क्या होगा कि ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज द अमीनो एसिड लिंकेज विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। सो दिस इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे ग्लाइसिन है एंड दिस स्टीन ग्लूकोगोन, ये सारी की सारी जो मीन सीक्वेंस है ये परफेक्ट रहेगी। ये हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरीके की सीक्वेंस होती है। कोई भी यदि एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो ये इसी सीक्वेंस में होता है। अगर कुछ भी चेंज हो गया इसमें से तो वो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र प्रॉपर मैनर में नहीं होगा, ठीक है, मे बी इट गेट डिस्टॉर्टेड, मैसेज जो हो सकता है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो बाय दिस वे सो स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज सेट टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और इसी सीक्वेंस को, जो नॉर्मल सीक्वेंस ये चल रहा है, इस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज द डाइसल्फाइड लिंकेज जो है यहाँ पर शो भी किया हुआ है।
सो दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी लिंकेज, जिसके एक टर्मिनल पोजीशन पे COO ग्रुप होगा और दूसरे टर्मिनल पोजीशन पे यू कैन सी दी NH3. वाई NH3? बिकॉज दिस H पॉजिटिव इज रिलीज बाय दिस एंड एक्सेप्टेड बाय दिस वन. नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो वो एग्जिस्ट करती है, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. अब होगा क्या कि इनके बीच में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटलेट sheets like. So this is the beta platelet sheets as you can see over here and this is the लॉन्ग स्ट्रक्चर. इनके बीच में जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ड्यू टू दिस बॉन्डिंग दे विल फॉर्म ए सच काइंड ऑफ हेलिकल. सो दैट्स वाई द नेम इज कॉल्ड द अल्फा हेलिकल. अल्फा मीन्स, एज आई टोल्ड यू, अल्फा इज टेकन just for the distinguishing both of them, so that's why the alpha helical, so alpha helix बोल दिया गया इसको, and this is the beta plated sheets. So this is a sheet like structure as I as you can see over there. यहाँ पर sheet like structure आप कंसिडर कर सकते हैं. Now tertiary structure of the protein. The tertiary structure of the protein represent overall folding of the polypeptide chain, that is the further folding of the secondary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो गई. बेसिकली ये जो फोल्डिंग होती है यहाँ पर आप इस टाइप की स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस इज ए फोल्डिंग. आप देख रहे हैं कि एक गुच्छा बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है. इस क्लस्टर का बनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यहाँ पर आप दिस टाइप ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं. इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि ये क्लस्टर इस वजह से बनता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज की मात्रा बढ़ जाती है. ठीक, सल्फर और सल्फर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बेंड हो जाती है. तो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी टर्शियरी. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, the sum of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunit. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज अ बीटा चेन, यहाँ पर अल्फा चेन है, यहाँ पर आयरन है, हीम ग्रुप है. अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सबमिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. यहाँ पर आपको इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिखाई देगा. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो दीज आर द थिंग्स. यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिस्टिंग्विश आपको क्लियर नजर आएगा. इस पर्टिकुलर शेप के अंदर दिस इज ए स्ट्रेट चेन. यहाँ पर स्ट्रेट चेन नजर आ रही है सिंपल प्राइमरी प्रोटीन्स की, जिसके अंदर जितना भी ये अमीनो एसिड्स लगे हैं, ऑल ओवर देयर आर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है एंड पर्टिकुलर मैसेज होता है बॉडी के अंदर. ये रिलीज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए. दिस इज द 2 शेप्स. दिस इज हेलिकल शेप, डीएनए की तरह शेप है, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, एंड दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट फॉर दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर में इसी से ही टर्शियरी स्ट्रक्चर बना. सो दिस इज द क्लस्टर फॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज द हेलिकल शेप एंड दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिफाइन. तो आप इसको फिर से एक बार कंसीडर कर सकते हैं. नाउ सी, प्राइमरी से हेलिकल एंड दिस वन इज द बीटा प्लेटलेट. इन दोनों के पार्ट से दैट इज द टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. डीनेचर प्रोटीन. डीनेचर प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर एंड विद अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड नेटिव प्रोटीन. नेटिव प्रोटीन्स मतलब जो अपना नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज नेटिव प्रोटीन. When a protein in a native form is subjected to the physical change, lose its biological activity, this is called the denatured protein. Usually क्या होता है, प्रोटीन्स की एक पर्टिकुलर शेप होती है, से दिस इज ए पर्टिकुलर शेप, और बाय दी एक्सपोज ऑफ यूजली हीट की वजह से ही ऐसा होता है. जैसे ही हम इसे हीट के एक्सपोज में रखते हैं या ज़्यादा इसको हीट कंज्यूम हो जाती है, सो ड्यू टू दिस रीज़न ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है. और जब ये अपनी शेप को चेंज करता है ये अपनी एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद. सो ड्यू टू दिस रीज़न इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहेंगे, सो दिस इज़ अ ओरिजिनल प्रोटीन, तो हम इन्हें इसे नेटिव प्रोटीन बोला, और इसने अपनी शेप को चेंज किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज दी दैट इज डीनेचर्ड प्रोटीन. ठीक है, सो किसी भी एक्टिविटी की वजह से व्हेन ए प्रोटीन इन एक्टिव फॉर्म नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज, और वो फिजिकल चेंज मोस्टली क्या होंगे, टेम्परेचर के. ठीक है,
टेम्परेचर या पीएच भी इससे इफेक्ट होती है। यदि पीएच भी चेंज कर दिया जाए तो भी अपनी शेप को चेंज कर देता है। लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा और किस में चेंज हो जाएगा, अपनी शेप को चेंज करेगा। शेप को चेंज करने के बाद इस पर्टिकुलर